नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब इंतजार कुछ समय का और बाकी है जब तय होगा कि आखिर दोनों राज्यों में सरकार किसकी बन रही है। हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी की ताल ठोक रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव हुए हैं और धारा 370 समाप्त होने और केंद्र शासित राज्य घोषित होने के बाद यह पहला चुनाव था। बस कुछ ही घंटे बाकी है जहां पर समझ में आ जाएगा कि चुनावी दंगल में किसका मंगल हो रहा है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। राजनीतिक विश्लेषक सुमन भटनागर जी हमारे साथ हैं, नवजोत सिंह जी भी हमारे साथ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। बिल्कुल नवजोत जी, आप क्या देख रहे हैं चुनावी दंगल में कल किसका मंगल हो रहा है दोनों राज्यों में? देखिए, सबसे पहले आपके सभी पैनलिस्ट को भी और आपके श्रोताओं को भी जय हिंद। देखिए, जहां तक चुनावी दंगल की सवाल है, अगर हम जम्मू कश्मीर से शुरुआत करें तो 2014 के बाद ये पहले असेंबली चुनाव हो रहे हैं, धारा 370 और 35 से हटने के बाद भी। जहां तक पार्टी वाइज आप ब्रेकअप की अगर बात करें तो जो कश्मीर घाटी है वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिलती हुई एग्जिट पोल से भी दिख रहे हैं, और जो जमीनी हकीकत है वो भी यही बयां कर रही है। पीडीपी भी कुछ सीटों में अपनी बढ़त, बिजबिहारा की सीट है जहां महबूबा जी की बेटी इल्तिजा मुफ्ती लड़ रही है, तो उनका कैंपेन काफी जोर शोर से चला था, तो कुछ सीटें पीडीपी भी ले जाएगी। अगर जम्मू संभाग की हम बात करें तो जम्मू संभाग में देखिए बीजेपी को 32 सीटें हैं जो नॉन मुस्लिम सीटें हैं 43 में से, और जो 11 सीटें हैं जहां पे तकरीबन मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो बीजेपी का जो टारगेट हमेशा रहता है उन 32 सीटों में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश, उनका यही टारगेट है। जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे हैं और जो जमीनी हकीकत का भी अगर हम एक आंकलन करें तो 25 सीटें अगर बीजेपी ले जाए तो ये जो अभी तक यही रुझान उभर के आ रहे हैं। कांग्रेस तकरीबन कोई 10 सीटें, और इंडिपेंडेंट्स का इस बार काफी एक वो रहेगा, योगदान रहेगा, क्योंकि जब सीट वितरण को लेकर हम बात करें, सीट वितरण की बात हो तो दोनों पार्टियों में, कांग्रेस भी हो और बीजेपी भी हो, काफी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो अपनी अपनी पार्टीज को छोड़ के जो उम्मीदवार खड़ा होना चाहते थे, तो उससे भी मुझे लगता है जो समीकरण एंड में आके, जैसे आपने हमारे दूसरे विश्लेषक ने भी कहा कि एनसी 40 के हेरफेर में एनसी कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। उसके बाद में जो 4-5 सीटें जो आएंगी वो या तो पीडीपी से हाथ मिलाना पड़ेगा या कुछ निर्दलीय उम्मीदवार। एक और चीज जो आपको यहाँ पे समझनी बहुत आवश्यक होती है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली सिर्फ 90 सीट की नहीं है, यहाँ पे 5 सीटें नॉमिनेट भी की जाएंगी, तो वो किस तरह से समीकरण को बदलने का एक दम रखता है वो भी हम अभी आने वाले दिनों में वो देखेंगे। बिल्कुल, अगर वाकई 3-4 सीटों का अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, 3-4 सीटें बहुमत के लिए आवश्यकता होगी, तो उस वक्त ये जो नॉमिनेट सीटें होंगी ये उस वक्त बहुत अहम भूमिका निभाएंगी। बाकी जी नवजोत जी, हमारे जो दूसरे विश्लेषक हैं उन्होंने पीडीपी को लेके टिप्पणी की, तो मैं यहाँ पे अपना एक विश्लेषण ये देना चाहूंगा कि 2014 में बीजेपी और पीडीपी दो एंटी पोल्स पार्टीज थी। तो पीडीपी ने जब बीजेपी से हाथ मिलाया तो उनको घाटी में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा उससे। तो इस वक्त जो समीकरण है, पीडीपी भी अपने कार्ड्स को काफी क्लोजली होल्ड करके रखा हुआ है, और उन्होंने जो, जैसे इन्होंने बताया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। तो बेसिकली एंटी बीजेपी भी एक समीकरण है, पर उससे ज्यादा एक उनको अभी कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिक्स है उसको जिंदा रखने का भी एक प्रयास है। जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने डल के किनारे एक ये बयान दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है और उसकी लीडरशिप है, 2 से 3 जो बड़ी फैमिलीज हैं कश्मीर की, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करने के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो इस तरह से उनका अपने आप का एक पॉलिटिकल रिवाइवल समझ लीजिए, या पॉलिटिकल जो अपनी इनिंग्स है उसको बनाए रखने में, क्योंकि इस बार महबूबा मुफ्ती खुद मैदान में नहीं उतरी हैं, उन्होंने अपनी बेटी को बिजबिहाड़ा से मैदान में उतारा है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक मिक्स्ड एक रुझान उभर के आ रहा है। बिल्कुल वाकई, और कल रिजल्ट आ जाए, कल क्लियर हो जाएगा कि किसके हिस्से में कितनी सीटें जा रही हैं, समझ में आ जाएगा। लेकिन नवजोत जी, कश्मीर में क्या बीजेपी खाता खोल पाएगी इस बार? क्योंकि अगर कश्मीर में बीजेपी खाता खोल पाती है, कुछ दावे भी किए जा रहे हैं, तो उसका मैसेज आप किस तरह से देखते हैं? भारत में भी और विदेश में भी किस तरह से आप इसका मैसेज देखते हो, और क्या खाता खोलने की संभावना है बीजेपी कश्मीर में?
देखिए जहां तक बीजेपी की कश्मीर की स्ट्रैटेजी को देखा जाए, कश्मीर ने काफी स्ट्रैटेजिकली अप्रोच किया है उसको। उसने उन सीटों पे अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे हैं जहां पे उनको लग रहा था कि एनसी का जो एंटी एनसी वोट है वो बढ़ जाएगा, तो दे हैव वेरी स्ट्रैटेजिकली यूज। और गुरेज की एक सीट है, उस सीट पे काफी उम्मीदें हैं बीजेपी को कि वो इस बार शायद खाता खोल पाए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, बिकॉज अब तक बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई है। और जम्मू में भी वो कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा वो सीटें ले आए और इंडिपेंडेंस के साथ जो है गठजोड़ बना के सरकार में आने का प्रयास उनका, जो बड़े जो लीडर हैं जम्मू कश्मीर के बीजेपी के, रविंदर रैना जी, श्यामलाल शर्मा जी, तो इनका यही बयान आ रहे हैं कि वो पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं सरकार बनाने में। लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ा तो इस बार इतना आसान नहीं होगा जम्मू में भी उनके लिए क्लीन स्वीप करना, क्योंकि कांग्रेस का और एनसी का गठबंधन जब हुआ तो उससे काफी उनको एक स्ट्रेंथ मिली है और कुछ इनफाइटिंग भी हुई थी बीजेपी के कैंडिडेट्स की सिलेक्शन को लेके। तो बहुत सारी जो चीजें जो मिलजुल के एक अलग समीकरण उभर के आ रहा। अगर हम पीर पंजाल बेल्ट की बात करें तो वहां पे भी कुछ सीटों पे काफी कांटे की टक्कर है। सुरनकोट की सीट हो गई, नौशहरा की सीट हो गई, जो अखनूर क्षेत्र में जो छम की सीट है वहां पे 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, जो 2 बीजेपी के और 2 कांग्रेस के रेबल कैंडिडेट्स भी उतरे हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बड़ा ही टफ इस बार फाइट देखने को मिलेगी। और जो जमीन पे लोगों के बीच में जो जागरूकता थी चुनाव को लेके इस बार बहुत ज्यादा थी, क्योंकि 370 हटने के बाद और 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो एक अलग ही एक उत्साह देखने को मिला। बिल्कुल, उत्साह वाकई बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन देखना होगा कि जो सभी पार्टियों की रणनीति कितनी कारगर यहाँ पर साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, हमारा समय समाप्त हो गया। सुमन भटनागर जी, नवजोत जी, मनीष गुप्ता जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।